गाइस नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जेजे बहुत ज़्यादा डर जाता है जब उसे मालूम होता है कि ली जिंदा है। रोशी जेजे और जेमैन को कहती है ली अपने आप को हमसे हाइड भी तो कर सकता था, लेकिन इस तरह अचानक उसके सामने आने का क्या मतलब है? क्या वो हमसे बदला तो नहीं लेना चाहता? जेजे कहता है कि मुझे लगता है कि उसके पहले टैक्टिक्स बिल्कुल फेल हो चुके हैं, इस वजह से वो अब अपने नए तरीके से हमारे सामने आना चाहता है। रोशी काफी ज्यादा डरी हुई दिखाई दे रही थी, कहती है कि अब लगता है जैसे वो हमारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगा, लेकिन हवैंग को इससे कोई परवाह नहीं थी। वो कहता है कि समुंदर से जब शार्क भी पानी से बाहर आती है तो वो पानी में जाने का रास्ता ढूंढती है। मुझे ली से कोई परवाह नहीं, और अगर जीर यांग उसका साथ दे भी दे, लेकिन फिर भी ली कभी भी हमारे खिलाफ कामयाब नहीं हो सकता। ये कोई चाइना नहीं है, ये कोरिया है। अगर ली सोच रहा है कि वो हमारे खिलाफ इस तरह आसानी के साथ जीत जाएगा तो ये उसकी सिर्फ ओवर थिंकिंग है। अगर वो सोच रहा है कि वो हमारे खिलाफ जंग करने जा रहा है तो फुल स्केल वार कोरिया में हमारे खिलाफ कोई भी नहीं जीत सकता। और जेजे भी हवैंग को कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि मैं मेयर का इलेक्शन जल्द लड़ने जा रहा हूं, लेकिन इसका मेरे इलेक्शन पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जिसके बाद दूसरी तरफ शिनयंग और ली को दिखाया जाता है। शिनयंग ली को बता रही थी कि मुझे लगता है कि पेनी इस वक्त हमारे साथ गद्दारी कर रही है, लेकिन ली शिनयंग की इस बात को नहीं मान रहा था। लेकिन शिनयंग उसे एक मोबाइल दिखाते हुए कहती है कि अभी इंतजार करो, देखना जेजे की तरफ से इस नंबर पर कॉल आएगी। जिसके बाद एंड्रयू के असिस्टेंट को दिखाया जाता है, जहां पर वहां से निकाले जाने के बाद उन्हें एक नया चेयरमैन मिल चुका था, लेकिन अभी तक वो नहीं जानते थे कि उनका न्यू चेयरमैन कौन था। वहां पर पेनी उन दोनों को एक ऑफिस में लेकर आती है, और जिसके बाद वो उन्हें एक खाने के टेबल पर लेकर आती है जहां पर बहुत सारा खाना पड़ा हुआ था। एंड्रयू के उस कंपनी की तरफ से निकाले जाने के बाद उन दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि चेयरमैन की वाइफ के आने के बाद उस कंपनी को उसने टेक ओवर कर लिया था, जिसकी वजह से उसके असिस्टेंट को वहां से बाहर निकाल दिया गया था। इस वक्त ये टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे, और वो ऐसे खाना खा रहे थे जैसे वो काफी दिनों से भूखे थे, लेकिन अभी तक वो नहीं जानते थे कि उनका चेयरमैन कौन है। कि अचानक ली के सामने आने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद ली, जो कि एक नया चेयरमैन बन चुका था, जब उन दोनों के पास बैठता है तो वो सब कुछ एंड्रयू और उस चेयरमैन की वाइफ के बारे में बताते हैं, और वहां पर वो दोनों ली से अपने किए की माफी भी मांगते हैं कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुम्हें इस तरह कामयाब होते हुए देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। लेकिन वहीं पर बैठा ग्रे जब वहां पर ली के सामने जीना का नाम लेता है तो वहां पर पेनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पेनी पहले ही ये नहीं चाहती थी कि जीना का नाम दोबारा ली के सामने लिया जाए। इसी वजह से पेनी एकदम से उनकी कंसंट्रेशन को हटाना शुरू कर देती है कि हमें यहाँ पर बिजनेस के रिलेटेड बात करनी चाहिए। यहाँ तक कि पेनी ग्रे को वहाँ से बाहर की तरफ ले जाती है ताकि वह जीना के बारे में कोई और बात ना कर दे। जिसके बाद ली ग्वेंग से अपनी मदद मांगता है कि तुम्हें मेरे बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जिसके बाद वो जेजे के साथ बदला लेने के बारे में भी मेंशन करता है कि तुम्हें मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी होगी। जिसके बाद ग्वेंग उसकी इस बात पर राजी हो जाता है, और ली ने उसी वक्त ग्वेंग को $3 मिलियन दिए थे। ये देखने के बाद ग्वेंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो ली की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, और तुमने सिर्फ मुझे ही क्यों चूज किया। ली उसे बताता है कि कोरिया में रहते हुए तुम्हारे पास बहुत एक्सपीरियंस है, और तुम्हारा एक्सपीरियंस यूज करते हुए मैं बहुत सारा फायदा लेना चाहता हूँ, और जेजे से मैं बदला लेना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे लिए बेस्ट पार्टनर बनोगे। और जिस तरह डोडो ग्रुप्स अपनी कंपनी में से लोगों को निकालता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। चाहे इस कंपनी पर कितना ही डाउनफॉल आ जाए, लेकिन तुम्हें इस कंपनी से नहीं निकाला जाएगा। ग्वेंग ली की तरफ से ये पैसा मिलने के बाद और ली की ये बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो रोते हुए ली का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरी फैमिली को बचा लिया है। हम एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। जिसके बाद ग्वेंग उसे कहता है कि इसके बाद मैं तुम्हें अपना चेयरमैन कहकर पुकारूंगा और तुम्हारे साथ हमेशा लॉयल रहूंगा। और जिसके बाद ग्रे को दिखाया जाता है, जो बार बार जीना के बारे में पूछ रहा था कि आखिर ली जीना के बारे में क्यों नहीं जानता। जिसके बाद पेनी उसे ये बता रही थी कि सर में गोली लगने की वजह से वो जीना के बारे में बिल्कुल भूल चुका है।
ग्रे ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस वक्त शिन यंग भी पेनी के साथ ही मौजूद थी, लेकिन शिन यंग को इस वक्त उस पर डाउट हो रहा था कि यकीनन इसमें पेनी का ही हाथ होगा। पेनी ने ही उस प्रोफेसर को बोला होगा कि जीना की जितनी भी यादाश्त इस वक्त ली के माइंड में है उसे निकाल दिया जाए। और पेनी इधर ग्रे को कहती है कि अगर तुमने ली के सामने जीना का बार बार नाम लिया तो ली की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। वो बड़ी मुश्किल से इस सिचुएशन से बाहर निकला है और उसे वार्न करती है कि दोबारा कभी भी जीना का नाम उसके सामने मत लेना। लेकिन ग्रे बहुत ज़्यादा परेशान इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि जीना कितनी मुश्किल से उसे ढूंढ रही है, वो ली के लिए अपना बदला भी ले रही है। लेकिन ये सुनने के बाद ग्रे काफ़ी परेशान हो जाता है कि अगर ली वाकई में जीना को भूल गया है तो जीना के साथ क्या होगा। जिसके बाद जीना को एंड्रयू के पास दिखाया जाता है जहां पर जीना उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहती थी, लेकिन एंड्रयू वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देखना चाहता था। लेकिन जीना के बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद जब एंड्रयू उसके सामने आ रहा था तो वो एकदम से वो फाइल उसके सामने रखती है और उसे कहती है कि सिर्फ एक मरतबा इसे रिव्यू कर लो। लेकिन उसका असिस्टेंट जो ही जीना को वहाँ से निकल जाने को कहता है तो एंड्रयू वो फाइल देखना शुरू कर देता है, लेकिन वो ऐसे ही देखने के बाद उस फाइल को नीचे फेंक देता है। जीना एंड्रयू का ये बिहेवियर देखने के बाद बहुत परेशान हो जाती है और जिसके बाद एंड्रयू उसे इस केस के बारे में कहते हुए चला जाता है कि तुम्हें अब दोबारा इस केस में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लेनी चाहिए। और नेथन उसी वक्त उन दोनों की जासूसी कर रहा था और एंड्रयू का ये बदला हुआ एटीट्यूड देखने के बाद वो भी काफ़ी हैरान था। और जिसके बाद जीना जब रेस्टोरेंट में बिल्कुल हेल्पलेस होकर इधर खाना खा रही थी कि नेथन उसके पास आता है और उसके पास आते ही जीना के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो एक नेकलेस भी निकालता है और उसे कहता है कि इस तरह तुम्हारी खाली गर्दन अच्छी नहीं लग रही। वो उसे वहाँ पर वो नेकलेस पहनने के लिए भी कहता है, लेकिन जीना साफ साफ मना कर देती है। और नेथन वहाँ पर बैठा हुआ जब उसे इंसिस्ट करना शुरू कर देता है तो जीना काफ़ी ज़्यादा तंग आ जाती है और जो ही वहाँ से जाने वाली होती है तो एकदम से नेथन वहाँ पर जेजे का नाम लेता है कि क्या तुम जेजे से बदला लेना चाहती हो? मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं भी उसे कत्ल कर देना चाहता हूँ। उसने 1 साल पहले मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मेरे साथ स्कैम किया था, उसने मुझे फूल बनाने की कोशिश की। जेजे और गनवू इस वक्त एक ही साइड पर हैं और जिसके बाद नेथन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और वो जीना को कहता है अगर वाकई में तुम उन दोनों से बदला लेना चाहती हो तो तुम्हें मेरा पार्टनर बनना होगा। लेकिन जीना फिर भी उसे मना करती है कि जिन पर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती मैं उनके साथ मिलकर कभी भी काम नहीं करती। लेकिन नेथन की पूरी कोशिश होती है, वो अभी भी कंटिन्यूसली उसे अपने साथ मिलकर काम करने के लिए इंसिस्ट करता है, यहाँ तक कि वो अपनी कंपनी में उसको रात के 9 बजे वहाँ पर इन्वाइट भी करता है कि मैं वहाँ पर तुम्हारे इस फैसले का इंतजार करूंगा। और ये कहने के बाद जब नेथन वहाँ से चला जाता है तो पीछे जीना वाकई में गहरी सोच में चली जाती है, शायद वो वाकई में इस वक्त नेथन के साथ काम करने जा रही थी। और जिसके बाद अगली रात दिखाया जाता है जहां पर जीना वाकई में इस वक्त नेथन के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन वहीं पर एंड्रयू भी मौजूद था और एंड्रयू नेथन के साथ इस तरह जीना को देखने के बाद काफ़ी शॉक हो जाता है कि ये इसके साथ क्या कर रही है। लेकिन नेथन वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के बाद फिर से जीना के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। अब जीना को भी समझ आ जाती है कि नेथन का मकसद कुछ और था, वो जेजे से बदला नहीं लेना चाहता था बल्कि उसको अपने जाल में फंसाना चाहता था। नेथन के वहां से जाने के बाद एंड्रयू जीना को वहां पर देखने के बाद फौरन उसके पास आता है और नेथन ने जीना के हाथ में जो कुछ दिया था वो एकदम से छीन कर वो जीना को कहता है कि तुम इतनी गिर सकती हो, मैंने सोचा भी नहीं था। जीना उस पर गुस्सा करती है। एंड्रयू उसे कहता है कि क्या तुम नहीं जानती नेथन कैसा लड़का है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन जीना वहां पर एंड्रयू को कहती है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती हूँ और तुम मुझ पर कोई बात करो ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है। और जीना फिर से एकदम से वहां पर काफी इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम जानते हो कि मेरे भाई को किस तरह कत्ल किया गया और मैं क्या फील कर रही हूँ। जीना की ये बातें सुनने के बाद एंड्रयू भी काफी इमोशनल होकर बगैर कुछ कहे वहां से चला जाता है। जिसके बाद नेथन को दिखाया जाता है जो इस वक्त अपने घर में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था क्योंकि उसने जीना को अपनी तरफ उस घर में बुलाया था, उसने अपने बेड को सजाया हुआ था, उसने जीना को डेट दी थी कि वो रात को उसके घर में आएगी। नेथन जीना को बुरी तरह यूज करना चाहता था और उसके इंतजार में था कि अचानक दरवाजे पर जब बेल बजती है तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब दरवाजा खोलने के लिए जाता है तो सामने एंड्रयू को देखने के बाद एकदम से शॉक हो जाता है और उसे कहता है कि
कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद एंड्रयू बगैर उसकी कोई बात सुने हुए जोर का उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि एंड्रयू नेथन के चेहरे पर जोर जोर के पंचेस मारना शुरू कर देता है कि तुम इतने गिरे हुए आदमी हो, मैंने ये नहीं सोचा था। एंड्रयू और नेथन की वहाँ पर बहुत बुरी फाइट होती है, जहाँ पर एंड्रयू नेथन को बहुत बुरी तरह मारता है कि दोबारा अगर जीना के साथ तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और जीना को दिखाया जाता है जो इस वक्त बार में मौजूद थी, काफी ज्यादा इमोशनल थी, उसकी आंखों में टीयर्स थे। अपने मोबाइल में वो ली की पिक्चर देख रही थी और ली को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। जिसके बाद पेनी और शिन यंग को इस वक्त ली के पास दिखाया जाता है। शिन यंग ने पेनी के बारे में ली को जो कुछ भी बताया था अब वो वाकई में सच हो चुका था। जे इधर पेनी की तरफ कॉल कर रहा था और पेनी उसकी बात सुनने के लिए जब बाहर जाती है तो उसका कॉपी मोबाइल इस वक्त शिन यंग और ली के पास ही मौजूद था। मीन, पेनी और इस वक्त जे जो भी बात कर रहे थे शिन यंग और ली सुन रहे थे। जब जे पेनी को कहता है कि मैं जे बोल रहा हूँ, ली इधर जे का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जे वहाँ पर ली के बारे में पूछ रहा था कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो, लेकिन पेनी उसे कुछ भी नहीं बताती और वो उसे कहती है कि मैं दूसरे मुल्क आ चुकी हूँ। जे कहता है कि मैंने देखा है कि ली जिंदा है, लेकिन पेनी कहती है कि मैं कुछ भी नहीं जानती। और जे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम अपनी लॉयल्टी की वजह से मेरे साथ झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पेनी अपनी बात से नहीं हट रही थी। वो कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, वाकई में मैं कुछ भी नहीं जानती। मीनवाइल जे पेनी को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक मीटिंग रखना चाहता हूँ, जल्द से जल्द मेरे पास पहुंचो। वो फौरन वहां से गाड़ी में बैठकर जो ही जे की तरफ जाने वाली थी, लेकिन ली की तरफ से भेजे गए गार्ड्स फौरन पेनी के पास पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अब यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकती। पेनी को मालूम हो जाता है कि वो पकड़ी गई है। और शिन यंग इधर जब ली से पूछती है कि आखिर अब पेनी के बारे में तुम क्या करने जा रहे हो, उसके असिस्टेंट भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे थे कि आखिर ली पेनी के बारे में क्या फैसला करेगा। लेकिन वो सब वहाँ पर एकदम से शॉक हो जाते हैं जब ली कहता है कि उसे मैं अपने हाथों से कत्ल करूंगा। शिन यंग भी एकदम से हैरान हो जाती है और ली को कहती है कि क्या वाकई में तुम ऐसा करोगे। जिसके बाद ली अपनी गन उठाकर सीधा पेनी के पास आ जाता है, जिसको एक कमरे में रस्सी की मदद से उसे बांधा गया था। और ली जब पेनी के पास जाता है तो पेनी को कहता है कि मैंने ये फैसला किया था कि जो मुझे धोखा देगा मैं उसे कत्ल कर दूंगा। लेकिन पेनी के पास जाने के बाद ली उसे कहता है कि मेरी बजाय तुमने बॉस को गोली मारने का क्यों सोचा था। अगर ये फैसला जे की तरफ से होता तो वो गोली तुम्हें मुझे मारनी चाहिए थी, लेकिन वो गोली बॉस की तरफ क्यों चलाई गई थी। पेनी वहां पर उसके सामने बहुत ही ज्यादा रोती है और उसे अपनी मोहब्बत के बारे में बताना शुरू कर देती है। उसकी आंखों से टीयर्स बहना शुरू हो जाते हैं और वो ली को कहती है कि मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं तुम्हें मरते हुए देखूं। मैंने अगर चाऊ को भी मारा था तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, और वहां पर मैंने अगर अपने बॉस को भी मारने की कोशिश की तो सिर्फ तुम्हारी खातिर। चाऊ को मैंने इस वजह से मारा क्योंकि वो उस गाड़ी को तबाह कर देना चाहता था जिसमें तुम मौजूद थे। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं हो रहा। और अगर तुम मुझे अपने हाथों से आज मारने जा रहे हो तो मार दो, मुझे इससे भी कोई परवाह नहीं। जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे कहती है कि मुझे गोली मार दो, मैं तुम्हारे हाथों मरना चाहती हूँ। पेनी के ये कहने के बावजूद भी ली बैक ऑफ नहीं हो रहा था। वो अपनी गन निकाल कर उसे पेनी के सर पर रख लेता है और उसे कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, अगर मैंने तुम्हें ना मारा तो मेरी जान खतरे में जा सकती है। जिसके बाद ली जब उसके सर पर गन रखता है तो पेनी जरा भी नहीं डर रही थी, उल्टा वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत पसंद किया है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो ये कहते हुए साथ साथ रोए भी जा रही थी और वो उसे कहती है कि मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि मैं आज तुम्हारे हाथों से मरने जा रही हूँ। लेकिन ली को पेनी पर बहुत ज्यादा रहम आता है। वो गोली तो चला देता है लेकिन ये उसके सर की तरफ नहीं बल्कि वो ऊपर की तरफ गोली चलाता है। बाहर जब गोली की आवाज आती है तो सब समझ रहे थे कि पेनी अब मर चुकी है। लेकिन ली के बाहर आने के बाद जब चेयरमैन अंदर जाता है तो पेनी को कहता है कि चेयरमैन का हुक्म है कि अगर जे को मालूम हो गया कि तुम जिंदा हो तो चेयरमैन की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इस वजह से हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि तुम अब मर चुकी हो। लेकिन पेनी का इधर कुछ और ही प्लान था। पेनी को ली ने कहा था कि दोबारा मैं तुम्हें कभी भी नहीं देखना चाहता, इसी वजह से उसने उसे जिंदा भी छोड़ दिया था। लेकिन चेयरमैन का असिस्टेंट जब पेनी के पास जाता है तो पेनी उसे कहती है कि मैं ली के लिए एक खुफिया एजेंट के तौर पर जे के पास काम करना चाहती हूँ।
यानी वो जेजे के जितने भी खुफिया राज हैं उन सब के बारे में चेयरमैन के असिस्टेंट को बताती रहेगी। यानी पेनी इस वक्त जेजे के खिलाफ काम करने जा रही थी और ये सब कुछ वो सिर्फ ली की खातिर करने जा रही थी। और जिसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर पेनी वाकई में इस वक्त जेजे के पास पहुंच चुकी थी और वहाँ पर सबको उसके बारे में ये बताते हुए कहती है कि उनको मालूम हो चुका है कि मैं आपके साथ मिलकर काम कर रही थी। लेकिन पेनी की तरफ से ये सारा प्लान था, वो असल बात उन्हें नहीं बताती, लेकिन जेजे की तरफ से वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके शायद वो सब कुछ ली के असिस्टेंट को बताने जा रही थी। इस वक्त पेनी का यहाँ पर रहते हुए सिर्फ यही मिशन होता है कि वो जेजे का ट्रस्ट हासिल कर सके। जिसके बाद ली को दिखाया जाता है जो टेलीविजन पर जीना का प्रोग्राम देख रहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं जानता था कि ये लड़की है कौन। सिर्फ वो ये जानता था कि ये एक लॉयर है जो कि जेजे के खिलाफ काम कर रही है। जिसके बाद वो अपने पास बैठे असिस्टेंट को कहता है कि हमें इस लड़की के साथ बात करनी चाहिए जो जेजे के खिलाफ काम कर रही है। उसके असिस्टेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या ली वाकई में इस लड़की को नहीं जानता, यानी जीना को नहीं जानता। उसके असिस्टेंट ली को कहते हैं कि ये जीना है, क्या तुम इसको नहीं जानते? तुमने इसके साथ बहुत सारा वक्त गुजारा है। लेकिन वो बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। वहाँ पर एकदम से ली अपने सर पर हाथ रख लेता है और वो याद करने की कोशिश करता है कि इतने में वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर उनके असिस्टेंट की अब कोशिश होती है कि वो कैसे भी जीना को ली के सामने लेकर आए ताकि ली की पुरानी मेमोरी जो कि जीना के साथ जुड़ी है वो सब वापस आ सके। जिसके बाद जेजे को दिखाया जाता है जो अभी भी इलेक्शन की तैयारी में बिजी था और पब्लिक में वो स्पीच कर रहा था कि अचानक वहाँ पर दोबारा ली पहुंच जाता है जो इस वक्त अपने बहुत सारे गार्ड्स के साथ भी था। अचानक जेजे के सामने जब दोबारा आता है तो जेजे काफी ज्यादा वहां पर डर जाता है और पब्लिक के सामने वो ऐसी रिपोर्ट्स लेकर आता है जिन्हें सामने दीवारों के ऊपर एक स्क्रीन के तौर पर दिखाया जा रहा था, जिसमें जेजे के बहुत सारे ऐसे राज थे जो सारी पब्लिक के सामने खुल रहे थे और उस पब्लिक की सारी कंसंट्रेशन उन स्क्रीन के ऊपर जम जाती है। वो जेजे की सारी असलियत के बारे में जानना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद बहुत सारी पब्लिक वहीं पर जेजे के खिलाफ हो जाती है। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।